Hello everybody, welcome to commerce.com channel. I hope you all are doing good. So let's start our today's lecture. In this lecture we will continue our second chapter, that is forms of business organization. So let's start. In this lecture I am going to discuss about meaning and features of joint Hindu family, merits and demerits of joint Hindu family, meaning of partnership, features of partnership, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. सो लेट्स स्टार्ट. तो हमने इससे अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म कितनी होती है. ओके तो हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आज पढ़ेंगे कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता क्या है. तो इट इज़ ओन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ अनडिवाइडेड जॉइंट हिंदू फैमिली एंड मैनेज्ड बाय द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली नोन एज कर्ता. जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है वो क्या होता है, सब लोग एक ग्रुप की तरह. आप ऐसे लेकर समझिए कि जैसे कि आप हैं, आपके घर में सपोज 20 या 25 मेंबर्स रह रहे हैं, आप लोग जॉइंट फैमिली में हो. तो आपके घर में जो सबसे बड़े हैं, सपोज आपके दादाजी हैं, वो कर्ता हो गए आपके घर के. क्या हो गए, वो कर्ता. तो बोल रहे हैं ऐसा बिजनेस जो कि पूरी फैमिली मिलकर चलाती है और घर का सबसे एल्डर मेंबर होता है वो कर्ता कहलाता है. ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. इट इज़ गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ हिंदू लॉ. ये हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग अंडर होता है. द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इज बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली. आप इस बिजनेस के मेंबर कब बन सकते हैं, जब आप उस फैमिली में आपका क्या हो, बर्थ हो. इसके फीचर क्या है, पहला फॉर्मेशन. फॉर अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स इन द फैमिली एंड सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय देम. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए और उनके पास खुद की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए. मेंबरशिप बाय बर्थ कब मिलती है, देर आर 2 सिस्टम्स विच गवर्न मेंबरशिप. 2 सिस्टम के थ्रू आपको मेंबरशिप मिलती है. पहला होता है दयाबाग सिस्टम. इट प्रिवेल्स इन वेस्ट बंगाल एंड अलाउज बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर टू को पेरेंसर्स. इसके अंदर क्या होता है, आप मेल और फीमेल दोनों के दोनों उस बिजनेस के आप मेंबर बन सकते हो. मिताक्षरा सिस्टम में क्या होता है, इट प्रिवेल्स ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड अलाउज ओनली मेल मेंबर्स टू को पार्सन्स. इट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल को छोड़कर पूरी कंट्री में एलिजिबल होता है और इसके अंदर क्या, तो सिर्फ मेल मेंबर जो होते हैं वो उस बिजनेस के मेंबर बन सकते हैं. थर्ड वन इज लाइबिलिटी. लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड बट ऑफ ऑल अदर मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंस ऑफ देयर शेयर इन प्रॉपर्टी. जो कर्ता होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो अदर मेंबर्स होते हैं उनकी लिमिटेड होती है. कंटिन्यूटी माने होता है कंटिन्यू करना किसी चीज़ को. The business is not affected by death or incapacity of कर्ता. In such cases, the next senior male member becomes the कर्ता. क्या होता है, सपोज जो हमारे बिजनेस में जो कर्ता थे उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद क्या होगा, जो उस फैमिली का जो एल्डर मेंबर होगा, एल्डेस्ट मेंबर, वो उस फैमिली का क्या बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा. तो ये ऐसे ट्रांसफ़र होती रहती है कर्ता मेंबरशिप भी. माइनर मेंबर. अ माइनर कैन ऑल्सो बिकम फुल फ्लैश्ड मेंबर ऑफ फैमिली बिजनेस. इस फैमिली बिजनेस में बेशक वो माइनर है. माइनर हम किसे बोलते हैं, जो 18 ईयर से कम है, उसको भी पूरी की पूरी फैमिली बिजनेस में मेंबरशिप मिल जाती है. मेरिट्स क्या होती है, इफेक्टिव कंट्रोल. द कर्ता कैन प्रॉम्प्टली टेक डिसीजंस एज ही हैज़ द एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर. क्या होता है, जो कर्ता होता है उसका पूरा का पूरा कंट्रोल होता है. कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस क्या होता है, इसमें जो बिजनेस होता है वो कंटिन्यू करता रहता है, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट. चाहे सपोज किसी की डेथ हो गई, कोई वैसे इफेक्ट हो गया, पैरालाइज हो गया, कुछ भी, तो भी हमारा बिजनेस रन करता रहता है. लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है. ठीक है. और सीक्रेसी क्या होती है, कंप्लीट. इस बिजनेस के अंदर जो कर्ता होता है वो सारे के सारे बिजनेस डिसीजन लेता है, इसलिए क्या होती है, सीक्रेसी बनी रहती है. लॉयल्टी एंड कॉपरेशन क्या होता है, जो भी कॉपरेशन होता है, बेटर कॉपरेशन होता है, उसके लिए मेंबर्स जो होते हैं वो अच्छी तरह बिजनेस को रन करते हैं, क्योंकि वो उनकी फैमिली का बिजनेस होता है. वहाँ पे कोई अदर पार्टनर नहीं होता है जिससे कि वो लोग कुछ छुपा सकें. डीमेरिट क्या होते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली की लिमिटेड कैपिटल होती है. क्या होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हमेशा क्या होती है, शॉर्टेज होती है कैपिटल की. अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता. कर्ता की क्या होती है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. डोमिनेंस ऑफ कर्ता. पूरे बिजनेस में कर्ता का ही पावर बना रहता है, डोमिनेट कर्ता ही होता है. ठीक है. फोर्थ होता है हैस्टी डिसीजन. सारे का सारा डिसीजन लेने का जो भी होता है वो सब कर्ता के ऊपर होता है, कि कर्ता ही डिसीजन लेगा जो भी बिजनेस के अंदर होना है वो. लिमिटेड मैनेजरियल स्किल ऑफ कर्ता. अब क्या है, कर्ता की जो भी मैनेजरियल स्किल होगी वो उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा. सपोज कर्ता हमारा कम एजुकेटेड है तो वो उतनी अच्छी तरीके से बिजनेस को रन नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप. पार्टनरशिप क्या होता है,
आप लोग सब कॉमर्स में अकाउंट्स पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने कॉमर्स सब्जेक्ट लिए, अकाउंट्स पढ़ते हो आप लोग, आपने उसमें मोस्टली सुना होगा पार्टनरशिप। आप अपने घर में भी नॉर्मल समझते हैं, सुनते हैं कि इसमें दो लोग पार्टनर है। पार्टनर का मतलब है जब दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलकर कोई बिजनेस करते हैं तो वो पार्टनर्स कहलाते हैं। और जो बिजनेस करने के लिए वो आपस में मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप, साझेदारी। तो इट इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स हु एग्री टू कैरी ऑन सम बिजनेस जॉइंटली एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। फीचर्स क्या होते हैं इसके? दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स होते हैं, ठीक है। एग्रीमेंट, जो भी पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट होता है कि वो किस चीज़ के बारे में बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। लॉफुल बिजनेस, जो भी बिजनेस होता है वो सारा का सारा लॉफुल होता है, उसके अंदर लीगली वर्क होता है। दोनों के दोनों पार्टनर्स के पास डिसीजन होते हैं पार्टिसिपेट करने के, मैनेजमेंट करने के। दोनों के दोनों पार्टनर के पास क्या होते हैं? राइट्स होते हैं। दोनों की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। दोनों आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपना बिजनेस को अच्छी तरीके से रन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हमारी फर्म जो होती है वो एग्जिस्टेंस तब क्या करती है? लैक ऑफ कंटिन्यूटी। क्या होता है, कभी कभी कंटिन्यू कर पाता है बिजनेस हमारा। क्यों? सपोज हम दो पार्टनर है, एक क्या हो गया, एक की डेथ हो गई या इंसॉल्वेंट हो गए, तो जो दूसरा पार्टनर होता है वो भी कहीं ना कहीं उससे सफ़र करता है। मैरिट्स क्या है? ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो इट कैन बी इजीली फॉर्म्ड ओनली एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज रिक्वायर्ड। ये एग्रीमेंट के थ्रू हो सकता है, ठीक है। पार्टनर अगर एग्रीमेंट चाहते हैं तभी हम इजीली फॉर्म कर सकते हैं। लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हमें कोई भी बिजनेस खोलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। जब हम आपस में पार्टनर्स बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं कैपिटल लेकर आते हैं बिजनेस में। बैलेंस डिसीजन होता है, एज डिसीजंस आर टेकन जॉइंटली बाय पार्टनर्स आफ्टर कंसल्टिंग ईच अदर। एक दूसरे के साथ कंसल्ट करने के बाद ही वो बिजनेस में कोई डिसीजन लेते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क, क्या होता है जब हम हमारे सपोज पार्टनर 2 हैं 3 हैं तो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा वो भी आपस में उतना शेयर करेंगे, और सपोज अगर लॉस हुआ तो वो भी आपस में शेयर करेंगे। इसलिए रिस्क क्या होता है? आपस में शेयर हो जाता है, जिससे क्या होता है? बर्डन कम हो जाता है, एंग्जाइटी कम हो जाती है, स्ट्रेस कम हो जाता है इंडिविजुअल पार्टनर का। फिफ्थ वन इज सीक्रेसी। सीक्रेसी कैन बी इजीली मेंटेन अबाउट बिजनेस अफेयर्स एज दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश देयर अकाउंट्स और टू फाइल एनी रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। ये आपस में क्या होता है? सीक्रेसी रखते हैं अपने बिजनेस को लेकर। दोनों पार्टनर्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखते हैं। लिमिटेशन क्या होती है? अब भाई पार्टनरशिप है तो कहीं ना कहीं लिमिटेशन भी, दो लोगों की थिंकिंग भी नहीं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज। There is a restrictions on the number of partners and hence capital contributed by them is also limited. क्या होता है इसमें ना? लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड एंड दे आर लायबल इंडिविजुअली एज वेल एज जॉइंटली। ये इंडिविजुअली भी लायबल होते हैं अपनी लाइबिलिटी को पे करने के लिए और साथ में भी। इट मे प्रूव टू बी अ बिग ड्रॉबैक फॉर दोज पार्टनर हु हैव ग्रेटर पर्सनल वेल्थ। जिसके पास ज़्यादा वेल्थ होती है वो कभी कभी ज़्यादा सफ़र कर जाता है, क्योंकि अगर सपोज बिजनेस में लॉस हो गया तो वो पार्टनर बराबर का हिस्सेदार है तो उसे अपने आप से भी पैसा चुकाना पड़ेगा। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड विद द डेथ। जब किसी की डेथ होती है तब पार्टनरशिप ख़त्म होती है, या कोई रिटायर होता है या कोई इंसॉल्वेंट होता है तब क्या होती है? पार्टनरशिप ख़त्म होती है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पार्टनरशिप फर्म्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश देयर रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स, दस दे लैक पब्लिक कॉन्फिडेंस। जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनरशिप फर्म होती हैं, वो आपस में अपने क्या होते हैं? अकाउंट्स को पब्लिकली पब्लिश नहीं करते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा पार्टनरशिप क्या होता है, उसके मेरिट क्या होते हैं, डीमेरिट क्या होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है। ओके, हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना कंटिन्यू करेंगे इसके आगे का। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।